हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंस। तो आइए हम करते हैं हमारे क्वेश्चन का हल। आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा हमारे बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और हमेशा 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, 23, 22, 19, ठीक है। तो मतलब ये हर साल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बस संख्या चेंज होती है। √2 की जगह आपको √5 पूछ लेंगे या 3√2 पूछ लेंगे, लेकिन करने का जो तरीका होगा वो सही सेम होगा। तो आपको यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब अपरिमेय संख्या है। तो जब भी बच्चों इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा, तो सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसको क्या सिद्ध कर मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जिसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसको हम p/q के फॉर्मेट में लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे और फिर हम ये सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए अब हम इसका हल देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या माना, हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q या a/b हमारे क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है को प्राइम नंबर, ठीक है। और b ≠ 0 का मतलब है b 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्या मैं यहाँ पे √2 को a/b के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या कहा, √2 बराबर a/b। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मेरी जो इक्वेशन है, √2 को मैंने परिमेय संख्या के बराबर लिखा a/b। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरा b जो है वो √2 के पास चला जाएगा, कुछ इस तरह, b √2 बराबर a। अब मुझे इसको आगे हल करना है, तो हल करने के लिए मुझे यहाँ इस √2 से अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट जब भी हमें हटाना होता है, हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ 2 से अंडर रूट हट गया और b पे क्या आ गया, स्क्वायर, 2b² बराबर a², ठीक है। तो अब ये जो 2b² बराबर a² है, ये क्या कह रहा है कि ये जो 2 है वो a² को क्या करता है, विभाजित करता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, b² बराबर a²/2, है ना। और a²/2 का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है वो a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी कि भाग जा रहा है, ठीक है। अगर ये 2 a² को विभाजित कर रहा है तो ये 2 किसको भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अतः 2 a² को विभाजित करता है, इसीलिए 2 किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम मानते हैं, यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं। अब हम मानते हैं कि a बराबर 2c। हमने a बराबर क्या मान लिया, a बराबर हमने मान लिया 2c। यहाँ पे c हमारी क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है। a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान हम किस में रखेंगे, हमारी समीकरण 1। हमारी समीकरण 1 कौन सी है, ये है हमारी समीकरण 1। कौन सी है, ये हमारी समीकरण 1 है। इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है। समीकरण 1 में हम किसका मान रखेंगे, a का मान हमने क्या रखा, 2c। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2b² बराबर a बराबर 2c रखा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और c का स्क्वायर हो गया c², ठीक है। यहाँ 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, तो वापस क्या बना, b² बराबर 2c²। इसको दे दो समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि 2 जो है b² को विभाजित करेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, c² बराबर b²/2 लिख सकती हूँ ऐसे। तो यहाँ पे इससे क्या मतलब हुआ कि जो 2 है वो किसको विभाजित करेगा, b² को विभाजित करेगा। अगर ये 2 b² को विभाजित करेगा तो बच्चों ये 2 b को भी विभाजित करेगा। और अभी हमने शुरुआत में क्या माना था कि a और b हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। a और b हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब जिसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन हम तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a का कॉमन फैक्टर भी 2 है और b का कॉमन फैक्टर भी 2 है, मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इनके तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं। अतः 2 जो है वो a और b का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये कौन सी स्थिति आ गई, हमारी विरोधाभास की स्थिति। विरोधाभास की स्थिति क्यों आ गई बच्चों, क्योंकि हमने a और b को सहअभाज्य संख्याएं माना था, लेकिन यहाँ पे तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी निकल गया। क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा निकला 2, तो हमारी a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अब हमारी a और b सहअभाज्य संख्याएं जब नहीं होंगी
तो हमारा ए बटा बी का जो फॉर्मेट है वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अतः हम क्या कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी हमें किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या को मानने के बाद हम उसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, a बटा b के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहाँ पे a और b हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। एक बार a को हम सिद्ध करते हैं कि जो a 2 है वो a का गुणनखंड है। इसी तरह हम सिद्ध करते हैं कि 2 जो है b का भी गुणनखंड है। अगर 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वो क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो जब a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है तो फिर हमारा a अपॉन b क्या है, परिमेय संख्या भी नहीं है। और a अपॉन b को हमने किसके बराबर माना था, √2 के बराबर। तो √2 भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो जब √2 परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसी तरह हम इन प्रश्नों के हल करते हैं। धन्यवाद।